अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। आप लोगों के पुरजोर इसरार पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट तैयारी फॉर ऑल बोर्ड्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर पैटर्न पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पहले उस वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए उसके पेपर पैटर्न का पता होना इंतहाई जरूरी है। जैसा कि किसी भी फौज का किसी मकाम पर लड़ने से पहले उस जगह को अच्छी तरह समझ लेना, तभी तो वो जीत सकते हैं। समझ तो आप गए होंगे। लास्ट 5 ईयर से मैं कंप्यूटर साइंस को टीच कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी में शामिल होंगे पास पेपर्स प्लस 5 ईयर माय टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कॉलेजेस। ये तैयारी बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं करवाने वाला। टू द पॉइंट, एक्यूरेट, चैप्टर वाइज और 100% गारंटी के साथ आप लोगों की मैं कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, वो भी मुकम्मल फ्री और नोट्स के साथ। स्क्रीन पर आप लोगों को नोट्स नजर आ रहे होंगे जो कि मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाए हैं। चलें करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। Hello friends. Do you want to learn computer and make money online from Fiverr, Upwork and freelancing platforms but you have no skills? So don't worry, just visit Technology Knowledge 12 YouTube channel that share 100 plus videos for beginners, which will help you to learn computer for your best career. So don't miss the opportunity and subscribe YouTube channel. Thank you. दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। लफ्ज जो कंप्यूटर है वो लातीनी जुबान के लफ्ज कंप्यूट से निकला है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब है कैलकुलेशन करना। तो दोस्तों कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक बिजली से चलने वाली मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी मशीन है जो बिजली से चलती है, तो कंप्यूटर भी बिजली से चलता है, तो इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दैट इज यूज्ड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, जो कि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, जो भी हदायत हम कंप्यूटर को देते हैं उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मूवी प्ले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उस मूवी के फोल्डर में जाएंगे, जिस मूवी को हम प्ले करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो हमने इंस्ट्रक्शन दी कि हम इस मूवी को प्ले करना चाहते हैं, हम नातें प्ले करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो नात हम लाइक करते होंगे, जो नात हम प्ले करना चाहते हैं, तो हम वहां पे माउस की मदद से जाएंगे, क्लिक करेंगे ताकि हमारे लिए वो नात जो है वो प्ले हो जाए। एक्चुअली में हमने क्या किया, हमने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई हम इस नात को सुनना चाहते हैं, आप हमारे लिए प्ले करते हैं। तो कंप्यूटर हमारी हदायत के मुताबिक हमारे लिए काम करता है। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके हमें उसका रिजल्ट दिखाता है, उसकी आउटपुट दिखाता है, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल भी कर सकें। कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है? हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हदायत देते हैं या डाटा देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दे देता है, आउटपुट दे देता है। दोस्तों यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या कैलकुलेटर को हम कंप्यूटर कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों? मुझे कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलें देखते हैं डाटा क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स का क्या मतलब होता है? रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है खाम माल, अनप्रोसेस्ड डाटा, ऐसा डाटा जिस पे अभी प्रोसेसिंग होनी है। तो फिगर्स हम कहते हैं तस्वीरों को, पिक्चर्स को, तो ऐसी तस्वीरें जिन पे अभी एडिटिंग होनी है, प्रोसेसिंग होनी है। रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया में किसी चीज का होना ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग गूगल पे जाके सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करते हो मेहंदी डिजाइन, तो मेहंदी डिजाइन कीवर्ड आपने सर्च किया, यहाँ पे देखें जितनी भी वेबसाइट्स हमारे सामने शो हो रही हैं, जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा है वो सारा मेहंदी से रिलेटेड है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमने सर्च किया मेहंदी डिजाइन और हमारे पास क्लॉथ के डिजाइन आगे निकल के, शूज आगे निकल के? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। डाटा हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो अगेन देखें बेटा इसको दोबारा से, A collection of raw facts and figures related to an object is called data। खाम माल और पिक्चर्स की ऐसी कलेक्शन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट जो कि एक ही ऑब्जेक्ट से मुतल्लिक हो is called डाटा, उसे हम क्या कह देंगे? डाटा कह देंगे। द वर्ड रॉ मीन्स अनप्रोसेस्ड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। डाटा डज नॉट गिव क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग्स। डाटा जो है वो कभी भी क्लियर और प्रॉपर मीनिंग्स नहीं बताता।
समझते हैं दोस्तों इसको एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं आप लोगों से कहूं 25 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 के साथ, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा 125। अब देखें, जब आपके पास रकम थी 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आपको एग्जैक्टली पता था कि इसका आंसर क्या आएगा, या प्रोसेस होने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ठीक है, जो हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए वैल्यूज थी 25 मल्टीप्लाई बाय 5, वो डाटा था। जब हमने उस पर प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास जब उसका रिजल्ट आ गया, तो हमें क्लियरली पता चल गया कि ये 125 बनेगा। डाटा हमें कभी भी क्लियर और प्रॉपर मीनिंग्स नहीं दे रहा होता। जब डाटा पे प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर ही हमें एग्जैक्ट मीनिंग का पता चल रहा होता है। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, एमजीज, साउंड्स एंड वीडियोस। डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि नंबर्स क्या है, डिजिट्स वगैरह हमारे 1 2 3, एमजीज की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि तस्वीरें हमारी, साउंड में ऑडियो आ जाएगी, एंड वीडियोस, और वीडियो की फॉर्म में डाटा हो सकता है। तो डाटा की दोस्तों यही 5 टाइप होती हैं, इसके अलावा और किसी टाइप में आपको डाटा जो है वो नजर नहीं आएगा। चलें दोस्तों, अब हम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ऐसा डाटा जिस पे प्रोसेसिंग हो चुकी है इंफॉर्मेशन कहलाता है। द प्रोसेस डाटा गिव्स क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग। जो प्रोसेस डाटा होता है वो क्लियर और प्रॉपर मीनिंग्स देता है। जैसा कि दोस्तों हमने ऊपर एग्जांपल ली थी 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की, तो देखें जब उसका रिजल्ट निकला था तो हमें एग्जैक्टली पता था कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आंसर आएगा। तो डाटा पे क्योंकि प्रोसेसिंग हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वो अमल, वो तरीकाकार जो डाटा को कन्वर्ट कर दे इंफॉर्मेशन में, उसे हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग इज आल्सो नाउन एज कंप्यूटिंग। डाटा प्रोसेसिंग को बेटा कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होता है? 2017 और 2018 दोनों ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलें समझते हैं इसको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है। हम दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो हम शेयर कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हो तो हम गेट कर सकते हैं। Due to the information technology, different organizations, industries, institutions are linked with each other. Information technology की वजह से organizations, industries, institutions linked हो गए हैं एक दूसरे के साथ। This electronic merging of different organizations, industries and institutions exchange information between them is called digital convergence. Organizations, industries और institutions की इलेक्ट्रॉनिक मर्जिंग की वजह से इंफॉर्मेशन को शेयर करना डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन आईटी। आईटी को डिफाइन करना है। 2021 और 2022 इन दोनों ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें देखते हैं। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टैंड फॉर की जगह पे आप एब्रीवेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आईटी का जो एब्रीवेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो डाटा को प्रोसेस कर सके, डाटा को स्टोर कर सके और कम्युनिकेशन कर सके। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और शॉर्टली से आईटी कहा जाता है। लाइक मोबाइल फोन, जैसा कि दोस्तों हमारा सेल फोन, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो दोस्तों, पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड, दोस्त या रिलेटिव से बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है। दोस्तों, अगर आप लोगों के नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। पीडीएफ में नोट्स हासिल करने के लिए सिर्फ आप लोगों को हमें 500 रुपीज जो है वो पे करने होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।